नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर ऋतु इंट्यूटिव टैरो। आज हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं त्राटक के ऊपर। त्राटक क्या है, त्राटक किस प्रकार से किया जाता है, त्राटक के कितने प्रकार होते हैं और त्राटक के क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि नाम शब्द सुनते ही आप लोगों को लगता होगा बहुत ही ऊर्जावान कोई चीज़ है, उसी प्रकार से आंतरिक तौर पे भी इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जितना आपके विचार नहीं पहुंचते हैं। त्राटक का जो उपयोग है उसको ध्यान साधना में, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में, और जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में त्राटक के माध्यम से अगर हम शुरू करते हैं तो उस रास्ते पे हम अच्छी तरीके से चल पाएंगे। ये जो त्राटक की क्रिया की जाती है ये 3 प्रकार से की जाती है। पहला जो प्रकार है, रूम में एकांत आप बैठ जाएं, कुछ भी रोशनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक कोई दिया ले लें, उसको टकटकी लगा के आपको देखते रहना है जब तक आपके आँखों में आंसू ना आ जाएं और पलक नहीं झपकते हैं, और ध्यान को केंद्रित करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं या कोई जपन आप करते हैं तो वो भी आप साथ में मन में, आंतरिक मन में करते रहें। दूसरा जो प्रकार है त्राटक का, कि दीवार पे एक केंद्र बिंदु बनाएं, उसको लगातार आप देखें और अपने आराध्य देव को याद करें। देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं त्राटक के लिए कोई भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो बार बार बदलाव ना करें, इससे एनर्जी जो होती है ख़राब हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है अपने इष्ट देव की छवि या फ़ोटो पे लगातार आप ध्यान करें और उस पे मंत्र या जपन करें। ये 3 प्रकार के त्राटक आप कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। त्राटक के क्या फ़ायदे हैं? त्राटक से ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन किन्हीं के बारे में मैं आपको बता दूं। किसी को सम्मोहित करना या इसमें आकर्षण बहुत होता है, जो भी आप बोलेंगे सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारी दैव शक्तियाँ उनमें विद्यमान हो जाती हैं। त्राटक का मतलब है कि अपने ध्यान को साधना, मतलब कि अपने ध्यान को केंद्रित करना अपने इष्ट देव पे। ये जो त्राटक का रास्ता आप बना रहे हैं अपने इष्ट देव के समीप जाने के लिए ही आप कर रहे हैं, जहाँ आपका ध्यान लगना शुरू होता है और आप अपने इष्ट देव के करीब धीमे धीमे पहुँचते हैं। जब आप ये यात्रा शुरू करते हैं, ध्यान यात्रा शुरू करते हैं, तो आंतरिक तौर पे जो लोग ध्यान साधना करते होंगे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारी घटनाएं अंदर ही घटित होती हैं। ऐसे आप आंखें बंद करेंगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप त्राटक को धीमे धीमे गाढ़ अवस्था तक ले जाते हैं या थोड़ा बहुत भी नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक जाते हैं तो बहुत सारे रंग दिखते हैं आपको, एक सुरंग भी दिखती है और बहुत सारे चीज़ें, कोई रोशनी और बहुत सारी अलौकिक चीज़ें आपके ध्यान अवस्था में आती रहती है। तो समझ लीजिए आपका जो ध्यान है वो लग रहा है, क्योंकि शुरुआती में जब त्राटक करते हैं तो ध्यान का भटकाव बहुत होता है और मेंटली इतना ज़्यादा मन भागता है कि ध्यान पे लग नहीं पाता है। इसीलिए त्राटक का उपयोग किया जाता है हमारे अध्यात्म में, हमारी साधना में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो लोग नॉर्मल करना चाहते हैं मेडिटेशन में तो भी वो त्राटक का उपयोग कर सकते हैं। ये करने से उनका जो भटकाव होता है, मन का भटकाव होता है, उसमें कमी आती है। डिप्रेशन, एंजाइटी से भी काफ़ी रिलीफमेंट मिलता है। अगर दिन में आप 5 मिनट्स और 10 मिनट्स भी देते हैं तो उस इंसान का जो ऑरा होता है वो क्लीन हो जाता है
एक ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा उसमें आती है, और इष्ट देव को याद करते हुए करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। त्राटक की विधि जब गाढ़ अवस्था में जाती है तो किसी को भी सम्मोहित करने की पावर रखती है। आप किसी के आँखों में अगर देखेंगे तो एक सम्मोहन भी हो जाता है, और वो वही बातों को मानेगा जो आप बोल रहे हैं। तो खैर ये उच्च अवस्था है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन जो भी कोशिश में लगे हुए हैं साधना में, क्योंकि साधना बहुत तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग मटेरियल वर्ल्ड के लिए साधना करते हैं और कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो डिफरेंस होता है, लेकिन रास्ता एक ही है, एक ही तरीके से जाया जाता है। तो त्राटक को जब हम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ विद्यमान हैं। त्राटक में इतना ध्यान केंद्रित हो जाता है कि और जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं उसमें भी एकाग्रता हमारी बढ़ जाती है। कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डिसीजन बहुत एकदम पक्के हो जाते हैं, और पूर्व आभास भी आपको धीमे धीमे होने लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है, या कुछ गलत आपके साथ घटना तो नहीं घटने वाली है। कोई नेगेटिव इंसान है तो उसके बारे में भी आप आंतरिक तौर पे जान पाएंगे। तो ऐसे त्राटक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। धीमे धीमे जो लोग त्राटक करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। और सबसे उत्तम बात तो यही है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, अगर भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी माध्यम से आखिर में आप उन्हीं की आराधना कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है त्राटक विधि क्रिया, जिसके द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, और जो भी मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें भी आप चाह रहे हैं उसकी भी प्राप्ति धीमे धीमे आप भगवान से मांग सकते हैं।